नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य सनातन संस्कृति चैनल पर। हर दिन के पंचांग और हिंदू शास्त्रों की रोचक और आवश्यक जानकारियों से परिपूर्ण वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाग पंचमी के त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कई मैं अपने पिछले वीडियोस में कह चुकी हूँ। उनमें से एक कथा के मुताबिक इस दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने शेषनाग को अलंकृत किया था और उनको संपूर्ण पृथ्वी का भार उठाने का जिम्मा दिया था। कहा जाता है इसी के बाद लोगों ने नाग देवता की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तभी से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता का विधि पूर्वक पूजन करने से धन धान की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का डर भी दूर होता है। इस दिन अगर किसी को नागों के दर्शन होते हैं तो उसे बेहद शुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन स्नान करके मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर से नाग बनाए जाते हैं। दूध, कुशा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से नाग देव का पूजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार दूध से सर्प को स्नान कराने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। देश के अलग अलग प्रांतों में नाग देव की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन 12 नागों की पूजा की जाती है। इन 12 नागों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगला। आइए अब जानते हैं पूजन की विधि। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन कर पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पंचमी के दिन सबसे पहले प्रातः घर की सफाई करें और स्नान कर लें। पूजा करने के लिए नाग का चित्र या फिर मिट्टी की या फिर गोबर की सर्प की मूर्ति बना लें। इसे लकड़ी की चौकी पर भी रख सकते हैं और अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ भी बना सकते हैं। इसके बाद प्रसाद के लिए सेवई और चावल बना लें। फिर जल, सुगंधित फूल, चंदन से अर्घ दें। नाग प्रतिमा का दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर का पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। प्रतिमा पर चंदन और गंध से युक्त जल अर्पित करें। नए वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, हरिद्रा, चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण और पुष्पमाला, सौभाग्य द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल और तांबूल चढ़ाएं। उसके पश्चात नाग देवता की आरती करें। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें और अगर काल सर्प दोष है तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें: ओम कुरुकुले हुम फट स्वाहा। कुछ समय पूर्व तक नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाने की प्रथा थी, जो आजकल ज्यादा सुनने में नहीं आती। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि सांप को दूध पिलाने के लिए सांप का जहरीला होना बाधा बन जाता है, जिसके कारण सपेरों को दक्षिणा नहीं मिल पाती। इसीलिए सांप के जहर को खत्म करने के लिए बड़ी ही बेरहमी व अमानवीय तरीके से सांप के दांतों को और उसके विष को निकाल दिया जाता है, जिसका असर सर्प के फेफड़ों पर पड़ता है और कुछ दिन बाद ही इन सर्पों की मृत्यु हो जाती है। और तो और दांत निकालने की प्रक्रिया में ही 80% सर्प मर जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि सर्पों को यदि दूध पसंद होता तो वह ग्वालों और दूध की डेयरियों के आसपास पाए जाते, न कि जंगल, वन, खेत और जमीन के नीचे बिल बनाकर रहा करते। सर्पों का दूध से अभिषेक करना हमारे शास्त्रों में कहा गया है और उसके पीछे एक कथा है जिसे मैं पिछले वीडियो में कह चुकी हूँ। परंतु सर्पों को दूध पिलाने के लिए उनकी जान के साथ खिलवाड़ अनुचित है। इससे आपको सर्पों का आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा, हाँ शाप मिलने की संभावना जरूर है, क्योंकि सर्प न सिर्फ हिंदू धर्म में देवताओं का स्थान रखते हैं बल्कि हमारे पूर्वज भी माने जाते हैं। इसीलिए सर्पों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह प्रथा चलाई गई थी, जिसे हमें खत्म करना होगा। इस दिन सिर्फ सर्पों का पूजन करें, उनका दूध से अभिषेक करें, परंतु उन्हें दूध पिलाने की चेष्टा ना करें। अब नागपंचमी की कथा कहती हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील महिला थी, परंतु उसके मायके में कोई सगा संबंधी नहीं था और इस बात पर उसकी जेठानियां उसे ताने कसा करती थीं। एक दिन उनके ससुर ने बहुओं से घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को कहा। सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकली। जब उन सबने मिट्टी खोदना शुरू किया तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे सभी बहुएं डर गईं और बड़ी बहू खुरपी लेकर सांप को मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे,
यह बेचारा निरपराध है, हम इसके क्षेत्र में आए हैं, ये हमारे पीछे तो नहीं आया, हम सब अपना काम करते हैं और ये किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा तो सर्प वहां से उठकर एक ओर जा बैठा। जब सबने मिट्टी खोद ली और सभी घर के लिए निकली तब छोटी बहू पीछे रुकी और उसने सर्प से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से किया हुआ वह वादा भूल गई। उसे दूसरे दिन जब यह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर उसी स्थान पर पहुंची और सर्प को वहीं बैठा पाया। वह सर्प को देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। यह सुनकर वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ, आप यह भोजन स्वीकार करें। तब सर्प बोला, ठीक है, तुझे क्षमा किया, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ कि तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को बुला दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था, इसीलिए आप मुझे नहीं जानते। सर्प के विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को सर्प के साथ भेज दिया। सर्प ने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। सर्प के कहे अनुसार बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह सर्प के घर पहुँच गई। वहाँ का धन ऐश्वर्य देखकर बहू तो चकित ही रह गई। एक दिन सर्प की माता ने बहू से कहा कि मैं कामकाज के लिए बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। परंतु छोटी बहू को यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा धन, चांदी, जेवरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया और सर्प ने छोटी बहू से यह वादा किया कि तू जब भी मुझे याद करेगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। जब छोटी बहू अपने ससुराल पहुंची तो इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तू तेरा बड़ा धनवान है, तुझे उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह सुना तो वो प्रकट हुआ तो सर्प ने छोटी बहू के कमरे में रखी सभी वस्तुएं सोने की कर दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया, जिसकी प्रशंसा जब उस देश की रानी ने सुनी तो वह राजा से बोली कि मुझे सेठ की छोटी बहू का हार चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि बहू से वह हार लाकर शीघ्र ही उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, वह छोटी बहू से लाकर मुझे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। सर्प प्रकट हो गया तो छोटी बहू बोली, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में हो तब वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को लेकर राजमहल उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू टोना किया है, तुझे मैं दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प उसे देकर कहा कि अभी इसे पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस सर्प को गले में डाला वह हीरे मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और राजा ने उसे प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू हार और सारी मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को और ईर्ष्या होने लगी, तो बड़ी बहू ने
ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू कुछ तो गड़बड़ कर रही है, वरना उसके पास इतना धन कहाँ से आया। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब छोटी बहू सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प वहां प्रकट हो गया और सर्प ने छोटी बहू के पति से कहा, यदि मेरी बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने सर्प को नमस्कार किया और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं, ताकि आजीवन सर्प उनके भाई बनकर उनकी रक्षा करे और उन्हें कभी धन धान्य की कमी ना होने दे। यह नागपंचमी की कथा समाप्त हुई। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।